कुदरत का कहर बरपा हुआ है। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर तरफ बादल फाड़ तबाही मची हुई है। देश में ज्यादातर इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते कई जगहों पर बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। मानसून के दौरान जगह जगह बारिश हो रही है और कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। कई जगहों पर दुकानों और मकानों में पानी भर आया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए जाना पड़ रहा है। वहीं इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, पहाड़ों पर भूस्खलन का सिलसिला अभी भी जारी है। बारिश के बीच जगह जगह पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। मनाली हाईवे पर पहाड़ टूटने का लाइव फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। हिमाचल में मंडी, कुल्लू, मनाली जगह जगह हालात बहुत खराब है। भारी बारिश की वजह से मिट्टी कमजोर पड़ती जा रही है। पहाड़ों का हिस्सा दरक कर नीचे सड़कों पर आ जा रहा है। लगातार सड़कों पर ये मलबा गिरने की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। मनाली हाईवे से संवाददाता पुलकित नागर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। लगातार पहाड़ टूट रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अभी ये पहाड़, देखिए किस तरीके से पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, और ये रास्ता अभी खत्म हो गया। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आपको आते हुए लाइव नजर आ जाएंगे। और ये पहाड़ गिरने की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पहाड़ हिमाचल में लगातार तेज बारिश की वजह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और पीछे आप देखेंगे तो गाड़ियों को पीछे हटाया जा रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इन गाड़ियों को पीछे हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से भी पहाड़ टूट रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं हिमाचल में जगह जगह, इसीलिए बहुत बुरे हालात हैं। पहाड़ टूटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को हो रही है जो इन रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरा बना हुआ है लोगों के सामने। खतरा इस बात को लेकर कि आप इन रास्तों का इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ से भी थोड़े थोड़े पहाड़ टूटते हुए आपको नजर आएंगे। और बहुत ज्यादा तेज बारिश ऊपर हो रही है मनाली की तरफ। यही वजह है कि प्रशासन भी अलर्ट पर है, पुलिस भी मौके पर है। और कितना अभी तबाही हुई है, ये पूरा पहाड़ गिरा है। अब भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। रास्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो वाहन है, देखिए वाहनों को यहाँ से पीछे हटाया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें देख लीजिए, वाहनों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये इलाका भी अब खतरे में आ गया है। कल भी यहाँ पर काफी पत्थर गिरे थे, जिसके बाद में पूरा ये रास्ता जाम हो गया था। लोगों को यहाँ से हटाया गया था। थोड़ी देर पहले ये पत्थर यहाँ पर गिरे हैं बड़े बड़े, और अब आगे ये पहाड़ टूट रहा है और चट्टान गिर रही है, जिसकी वजह से इस रास्ते को भी अब रोका गया है। सामने आप तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से ऊपर से पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। इधर कांगड़ा जिले की अगर बात करें तो यहाँ व्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। व्यास नदी में 3 मंजिला मकान बताया जा रहा है बह गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं ये तस्वीरें जरा देखिए जो कांगड़ा से सामने आई हैं, जहां 3 मंजिला मकान जो है वो धराशायी हो गया। व्यास नदी जो है अपने रौद्र रूप में है। ऐसे में नदी के किनारे जो है वो कटाव देखने को मिल रहा है। नदी के किनारे ये घर था और कैसे ये 3 मंजिला मकान जो है देखते ही देखते नदी में समा गया, आप देख पाएंगे। व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कांगड़ा में पोंग डैम ओवरफ्लो होने की वजह से डैम से अब पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से कांगड़ा के इंदौरा में कुछ इलाके जलमग्न हो गए। हालांकि निचले इलाकों में पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है जब डैम के गेट खोले जाते हैं, ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों की तरफ मूव कर जाए। लेकिन ये देखिए 3 मंजिला मकान जो कि पानी में जलमग्न हो गया है। दरअसल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में जो किनारे के इलाके हैं वो इलाके कटाव हो रहा है। और यहाँ ये 3 मंजिला मकान देखते ही देखते व्यास नदी में समा गया। कुछ इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। इंदौरा के मंड भोगरवा गांव से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां व्यास नदी ने अपना रौद्र रूप ऐसे दिखाया। नदी के किनारे बना ये आलीशान 3 मंजिला मकान नदी में समा गया।
वहीं किश्तवाड़ की अगर बात करें तो वहां से तबाही की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। राहत और बचाव अभियान फिलहाल जोर शोर से चल रहा है। किश्तवाड़ में तेज किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत और बचाव अभियान में फिलहाल टीम जो है वो जुटी हुई है। बीआरओ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम, इस वक्त सभी की प्राथमिकता बस यही है कि जल्द से जल्द मलबे के भीतर जो जिंदगी दबी हुई है उनकी तलाश की जाए। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ऐसे में ये बात, इसकी आशंका जो है ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग जो है जो दबे हुए होंगे वो जिंदा निकल पाए। लेकिन फिर भी जो टीम है वो दिन रात ऑपरेशन में जुटी हुई है। अभियान चलाया जा रहा है। 60 लोगों की अब तक मौत की खबर मिल चुकी है। हालांकि कुछ लोगों को सुरक्षित भी निकाल लिया गया है। फिलहाल बीआरओ की टीम, एनडीआरएफ की टीम जो है राहत बचाव अभियान में जुटी हुई है। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही है। बादल फटने के बाद जो सैलाब आया वो हजारों टन मलबा भी अपने साथ लेकर आया, जिसके नीचे कई इमारतें दब गई। उस वक्त लोग सो रहे थे, इमारतों में मौजूद थे, जो उसी मलबे के भीतर जमींदोज हो गए हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। 60 का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। 60 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लाशें भी बरामद हुई हैं। कोशिश यही की जा रही कि अभी भी कुछ लोग अगर मलबे के नीचे जो है वो जिंदा होंगे तो उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में लगातार रिलीफ, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी हैं और अब ये बड़ी मशीन्स लाई गई हैं जिससे मलबे को हटाया जा रहा है। ये बीआरओ की मशीन्स है। अब बीआरओ भी इस क्लियरेंस ऑपरेशन में जुट गया है। भारतीय सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार मिलकर इस क्लियरेंस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यानी ये जो मलबा है इसे यहाँ से हटाया जा रहा है, इसे साफ किया जा रहा है और जो मिसिंग है उनकी भी लगातार खोज और तलाश जारी है। चसोटी का ये गांव है। फ्लैश फ्लड्स की वजह से, मड स्लाइड्स की वजह से यहाँ तबाही मची है और तबाही का ये मंजर बड़ा दर्दनाक और परेशान करने वाला है। अब देखिए इतने बड़े बोल्डर्स जो हैं इनको ये मशीन्स भी हटाने में सफल और सक्षम नहीं दिखाई दे रही हैं अभी फिलहाल, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है। ये जो तमाम तरह की मशीनरी है इसे यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। 10 से 12 जेसीबीज लगाई गई है जो कि सिर्फ मिट्टी और मलबे को हटा रही हैं। और अब जी ये जो दूसरी टाइप की मशीन्स हैं जो काफ़ी हैवी, काफ़ी पावरफुल होती है, इनसे जो है इन बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े बोल्डर्स को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ प्रशासन जो माता के भवन में फंसे हुए यात्री थे उनको दूसरी तरफ लगातार सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल रही है। इस नाले को क्रॉस करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद के लिए भी लगातार जो है कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी ठीक इसी जगह पर पहुंच गए थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, समीक्षा ली और जो रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है उससे कोशिश की जा रही है कि उसको जल्द से जल्द उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और जो अभी तक लापता अफराद है, मिसिंग पर्सन्स है, उनकी खोज लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, किश्तवाड़। किश्तवाड़ के चशोती गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू राहत और बचाव अभियान की जानकारी ली है। क्या कुछ बताया है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अभी तक जो आंकड़े हैं वो 54 लोग इसमें मारे गए हैं। उनमें से एक मेडिकल कॉलेज जम्मू में है जिसकी डेथ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर 116 लोगों को मलबे से निकाला गया था। 116 लोगों को जो निकाला गया उसमें से लगभग 60 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिटेड हैं और उनका उपचार चल रहा है। और उनके बेहतर उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ की एक स्पेशल टीम भी आई है जो उनका उपचार कर रही है। जो बाकी शेष जो 56 के करीब लोग हैं वो उनको मामूली चोटें थी और प्राथमिक उपचार के बाद उनको अपने अपने घरों को भेज दिया गया। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो डिस्ट्रेस कॉल्स आई हैं वो लगभग 60 से 70 के करीब हैं जिनकी तलाश जारी है। हमको मालूम नहीं कि मलबे में हैं या नहीं हैं, उनकी तलाश जारी है। जब से ये इंसिडेंट हुआ 12:30 बजे 14 तारीख को,
तब से यहाँ पर जो डिप्लॉयड लोग थे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, J&K पुलिस के, सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने लगभग 400 लोगों ने पिछले 3 दिन से बिना सोए, बिना कुछ दाएं बाएं देखे हुए इस काम में जुटे रहे। तभी ये मुमकिन हो सका कि लगभग 116 लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। और चलिए अब रुख करते हैं मायानगरी मुंबई का, जहां आसमान से बरस रही बारिश आफत बनकर आई है। अब लोगों के लिए ये मुसीबत साबित होती जा रही है। एक तरफ जहां शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कुर्ला और लोक मंत्री तिलक स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। इसके चलते हार्बर लाइन की ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोकल सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, ट्रैक पर से बारिश का पानी निकालने के लिए रेलवे कर्मचारी जुटे हुए हैं। मुंबई में आसमान से बरस रही आफत अब रेलवे ट्रैक यानी लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल सेवा पर भी बुरी तरीके से असर डालना शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। मुंबई के चुना भट्टी, कुर्ला और LTT टर्मिनस के बीच का वो हिस्सा जो इस समय रेलवे ट्रैक पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। और जो ट्रेन इस समय आप आते हुए देख रहे हैं, ये हार्बर लाइन की ट्रेन है जो इस समय कुर्ला जो है स्टेशन से निकल के चुना भट्टी स्टेशन के लिए जा रहा है। और इस ट्रैक पर देखिए कितना ज्यादा पानी भरा है कि उसका असर रेलवे की लोकल ट्रेन की रफ्तार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैक पर पानी ज्यादा होने की वजह से एहतियातन रेलवे जो है अपनी ट्रेनों की जो रफ्तार होती है उससे धीरे कर देती है। और यही वजह है कि जो हार्बर लाइन की ट्रेनें हैं इस समय तेज बारिश और ट्रैक पर पानी की वजह भरने की वजह से 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है। तो वहीं पर आपको रेलवे कर्मचारी भी ट्रैक के बीच में दिख जाएंगे, जो पंप के जरिए और जो बड़े बड़े गटर हैं ट्रैक के पास उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बाहर की तरफ रास्ता देखें जिससे लोग चलते हुए आ रहे हैं, ये वो हिस्सा है, वो रास्ता है जो आगे जाके कुर्ला टर्मिनस की तरफ मिलता है। यहाँ पर आने जाने वाले जो लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन पकड़नी होती है कुर्ला टर्मिनस, LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर, इसी रास्ते से आते जाते। और देखिए कमर तक का पानी अभी भी उस जगह भरा हुआ है। कुछ सोसाइटीज के अंदर जो बिल्डिंग में रास्ते के बनी हुई हैं उनके अंदर भी पानी गया है। तो कितनी ज्यादा मुसीबत इस समय मुंबईकरों को अलग अलग तरीकों से झेलनी पड़ रही है, उसकी ये बानगी है कि लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल, वहां पर भी रेलवे ट्रैक पर पानी आने की वजह से उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दूसरी तरफ रोड पर भी जगह जगह लो लाइंग एरियाज में पानी भरने की वजह से वहां पर भी लोगों को खासी दिक्कतें पड़ रही हैं। आसमान की बात की जाए तो एयर ट्रैफिक फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन तड़के जो जबरदस्त बारिश हुई थी उसकी वजह से 2 रनवे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैं मुंबई के अंधेरी में स्थित, वहां पर भी अच्छा खासा पानी आ गया था। तो कुल मिला के मुंबई में जो रेड अलर्ट भारी बारिश का दिया गया है मौसम विभाग का, उसकी वजह से जनजीवन पर इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच बीच में बारिश की चूंकि रफ्तार कम हो जा रही है, इसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आसमान में जिस कदर काले बादल छाए हुए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा बारिश की रफ्तार और तेज होती जाएगी। ऐसे में मुंबईकरों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। नवी मुंबई की बात करें तो बीती रात से लगातार यहां बारिश हो रही है। यहाँ तो आलम यह है कि पुलिस थाने तक में जलभराव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नवी मुंबई के तुबरे पुलिस थाने की हैं, जहां पानी भराया है। पुलिस कर्मियों को रोजमर्रा का काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पुलिस स्टेशन के भीतर पानी ने कब्जा जमा रखा है। भले ही प्रशासन ने पानी निकालने का काम शुरू कर दिया हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें नगर निगम के वादों की पोल खोलती नजर आती हैं। मुंबई में हो रही जोरदार बारिश की वजह से सड़क, रेल और हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है। मुंबई से सटे इलाके भी भारी बारिश की मार झेल रहे हैं।
तस्वीरें वसई, विरार और नाला सोपारा की आपको दिखाते हैं, जहां सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से निचले इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। यहां स्टेशन रोड, तुलिंज रोड, सेंट्रल पार्क, नगीन दास पाड़ा, अचोले रोड, गालानगर समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां जल भराव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ देर और झमाझम बारिश होती रहेगी, लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। यही वजह है कि लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर बेहद जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। हालांकि आज दही कला उत्सव भी है, ऐसे में गोविंदाओं की टोली को इस बारिश का आनंद लेने का मौका भी मिल रहा है। आज दही हांडी के कार्यक्रम में कई जगह गोविंदाओं ने ऐसे ही माहौल में जो है दही हांडी कार्यक्रम मनाया भी। मध्य प्रदेश के बड़वानी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एमपी के बड़वानी में बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदी नाले इस वक्त उफान पर है। बाढ़ से बड़वानी के राजपुरा इलाके में बुरा हाल है। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 कार पानी में बह गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां बारिश हो रही है। कई नदी नाले उफान पर हैं। पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़वानी के कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों और दुकान में भी पानी घुस गया है। उफनती नदी में एक कार बहता हुआ आपको दिख जाएगा। काफी दूर तक ये कार जो है वो बहती हुई चली गई। गनीमत ये रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। वहीं शहर के कई और इलाकों में ट्रैक्टर ट्रॉली भी पानी के तेज बहाव में पलट गई है, जिसे निकालने का काम भी किया जा रहा है। हमारे सहयोगी हेमंत गर्ग ने वहां से एक तस्वीर कैमरे में कैद की है, वो आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। राजपुर में इस समय हम खड़े हैं। ये भयावह मंजर राजपुर की उस बाढ़ के बाद का है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो ट्रैक्टर की ट्राली और ट्रैक्टर जो पूरी इस बाढ़ में जल में बह गया था, उसे निकालने की जद्दोजहद का दौर जारी है। मेरे साथ मौसीन है, मेरे कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग लगे हैं। इस पूरे ट्रैक्टर को हटाने की कोशिश की जा रही है। जो बाढ़ में यहाँ एक छोटी सी पुलिया है, उस पर रुका हुआ जो ट्रैक्टर है, उस पूरी बाढ़ में ये ट्रैक्टर बह करके आया है। और हम बता दें कि पीछे एक और ट्रॉली नजर आ रही है। इस ट्रॉली की भी हम बात करें तो ये भी राजपुर में इस समय भयावह बाढ़ के बीच में ट्रॉली बह करके आई है। एक कार के बहने का भयावह मंजर लगातार हमारे द्वारा दिखाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं राजपुर की रूपा नदी की भयावह बाढ़ की स्थिति है। बीते 2006 में बाढ़ आने के बाद में एक बार फिर आज बीती रात तेज बारिश का दौर होता है और आज सुबह लगातार 5 बजे से यहाँ पर जो है बाढ़ का मंजर नजर आता है और कई सारे वाहन बहने की सूचना है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक भी यहाँ पर हो सकता है कि बह गई हो। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये दुकानों का सिलसिला है, जहाँ पर इन दुकानों में बाढ़ का पानी जो है वो छत हाइट तक भरा हुआ था। इन दुकानों में अब सामान हटाने की कवायद की जा रही है। यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, परंतु बड़वानी जिले का राजपुर, हम राजपुर की बात कर रहे हैं, राजपुर में इस समय मौजूद है। यहाँ पर भयावह बाढ़ का जो दौर था वो फिलहाल पानी तो यहाँ पर उतरते जा रहा है, पर जो लोग है वो यहाँ पर नुकसान के बाद में अब राहत बचाव का काम कर रहे हैं। नगर परिषद की टीम राजपुर की यहाँ पर काम कर रही है। पुलिस प्रशासन का अमला यहाँ पर लगा है। राजपुर से इस समय हेमंत गर्ग। कृष्ण नगरी में कन्हैया के पीछे पीछे साक्षी श्रुतिका। इस वक्त हम श्री कृष्ण की जन्म नगरी मथुरा में मौजूद हैं। वृंदावन की कुंज गलिन में कंकड़ पत्थर पर कान्हा। ये वो कहानियां हैं जो हम आज आपको बताने वाले हैं, जिनके